बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि खनिज पोषण में चल रहा था, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, टॉपिक है। चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम स्टार्ट करें इसके पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा और आपके जो दूर परिचित बैठे हैं उनके पास तक शेयर कर, इससे क्या फ़ायदा, उनको भी फ़ायदा मिलता रहे। तो और हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे। तो बच्चों, आज का हेडिंग होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और इसकी हिंदी होती है सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण। तो सिम्बायोटिक क्या होता है? दो जीवों के बीच में ऐसा संबंध जिसमें कि दोनों को परस्पर लाभ होता है, उसको हम सिम्बायोटिक या सहजीवी कहते हैं। तो सिम्बायोटिक क्या होता है? दो जीवों के बीच में परस्पर ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है, उसे हम सहजीवी कहते हैं। अब होती है कि सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जो होता है, इसमें सूक्ष्मजीव के सामान्य रूप से जो लेगुमिनेसी होते हैं, लेगुमिनेसी फैमिली, उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और इस गांठों को उसको कहते हैं रूट नॉड्यूल कहते हैं। वो रूट नॉड्यूल, और इस रूट नॉड्यूल जो होता है पिंक कलर होता है। वो पिंक कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, और इसको हम कहते हैं लिग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो लिग हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसका कलर जो होता है पिंक कलर होता है। वो अब वो तीसरे रूट नॉड्यूल में बैक्टीरिया मिलते हैं। वो जैसे कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में जो होता है इसमें कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं, और उसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो ये जीवाणु मिलते हैं वो, और ये जीवाणु क्या काम करते हैं? सहजीवता का जीवन यापन करते हैं। माने एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको लेकर के नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और बदले में पौधे के अंदर रह करके पौधे से बना बनाया भोजन जो होता है लेते रहते हैं। इसमें दोनों को फायदा होता है। जहाँ पर कि एक और बैक्टीरिया को फायदा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर दलहनी फसल को भी इससे फायदा हो रहा है। इसको कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं जो है वो। तो दलहनी फसलों में ग्रंथित जैसे, तो इसमें चना मटर मसूर उर्द अरहर, इन सबों की जड़ों में जो होती जो गांठें होती हैं, ये गांठें पिंक, जैसे हमने कहा इसको पिंक कलर की होती हैं। और पिंक कलर क्यों होती हैं? इसको लिग हीमोग्लोबिन कहते हैं जो है वो। और ये राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जो होता है इसमें जीवाणु पाया जाता है जो है वो। और जो होता है अन्य आवृतबीजी पौधों में, जैसे कि कैजुराइना, माने एक प्लांट होता है कैजुराइना। कैजुराइना में भी सूक्ष्मजीव होते हैं और जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। और यह कैजुराइना जो होता है यह एक संवहनी या वैस्कुलर प्लांट्स होता है जो है वो। अब होती है कुछ अनावृत्ति बीजियों, माने कि कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, उनके मूल में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे कि एक प्लांट होता है पोडोकार्पस। पोडोकार्पस होता है, और यह पोडोकार्पस जो होता है यह एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होता है जिसमें कि रूट नॉड्यूल पाए जाते हैं, और इसमें बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव होते हैं, और जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। अब होती है कि कुछ अन्य ग्रंथियां, जैसे कि पैसा जिनबरमेटम, माने कि एक जो होता है एजोला में, माने एजोला जो प्लांट होता है, एक प्लांट होता है एजोला। तो एजोला में जो होता है विशेष प्रकार का सूक्ष्मजीव, और उसको हम जो होता है पबेटा स्पीसीज जो है एजोला में पाया जाता है। और जो कि नाइट्रोजन जो होता है उसमें
क्या माने कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता जो है वो। अब होती कुछ कवक मूल, जैसे कि माइकोराइजा कहते हैं वो, माइकोराइजा होता है वो। तो माइकोराइजा जो होता है, जैसे कि पाइनस में एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पाइनस, इसको चीड़ कहते हैं वो। तो पाइनस का पौधा होता है जिसमें माइकोराइजा पाए जाते हैं, और ये माइकोराइजा दो प्रकार का होता है वो। एक को हम कहते हैं इक्टोमाइकोराइजा, और दूसरा कहलाता है इंडोमाइकोराइजा। इक्टोमाइकोराइजा जो है वो रूट के बाहर होता है ये, और इंडोमाइकोराइजा जो है रूट के अंदर होता जो है वो, और इसी में फंगस पाए जाते हैं। माने कि ये माइकोराइजा जो होता है भी, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है वो। अब अगला होता है साइकस, एक प्लांट्स होता है, एक प्लांट्स होता है उसको हम साइकस कहते हैं वो, साइकस। तो साइकस की एक विशेष प्रकार की रूट होती है, माने साइकस में दो टाइप रूट मिलता है वो। एक तो नॉर्मल रूट मिलता है, नॉर्मल रूट मिलता है, और सेकंड जो होता है कोरोलॉइड रूट मिलता है वो। तो कोरोलॉइड रूट पैदा है। तो कोरोलॉइड रूट जो होता है वह एपियोजियोट्रॉपिक की नेचर होते हैं वो, एपोजियोट्रॉपिक नेचर के होते हैं वो। माने ये जो माने रूट जो होता है ये भूमि से ऊपर निकल आता जो है वो है। अब अगर इसको काटा जाए तो इसी में जो होता है एक विशेष प्रकार का जोन पाया जाता है वो, और इसको हम एल्गल जोन कहते हैं वो। माने ये जोन जो कहलाता है इसको हम एल्गल जोन कहते हैं, और इसी एल्गल जोन में नास्टाक, एनाबिना ये सब पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में एक कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। माने एल्गल जो जोन होता है इसमें नास्टाक, एनाबिना पाए जाते हैं, और जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं जो है वो। तो अब इसमें क्या होता है कि जब नाइट्रोजन जब प्लांट को मिल जाता है, साइकस मिल जाता है, तो साइकस उस नाइट्रोजन को लेकर के अपनी भरपाई करता है, और बदले में एल्गा को जो होता है अपने रूट में रहने के लिए आवास दिया हुआ है। इसको भी सहजीविता या क्या कहते हैं, इसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। अब होती कुछ पौधों में के तने में भी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे कि सिसबैनिया, मानी एक प्लांट होता है उसको हम सिसबैनिया कहते हैं वो, सिसबैनिया प्लांट कहलाता है। तो सिसबैनिया प्लांट में जो होता है इनकी पत्तियों में भी जो होता है ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इन ग्रंथियों में जो होता है सूक्ष्मजीव होते हैं, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में जो होता है ये हेल्प करता है वो। तो सूक्ष्मजीवी जो होता है राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जीवाणु जो होता है वो मृदा में माने रूट हेयर के माध्यम से जो होता है वो कल माने रूट हेयर माध्यम से वो प्रवेश कर जाते हैं जो है वो। अब होती है कि नेक्स्ट आता है नाइट्रिफिकेशन, नेक्स्ट हेडिंग होती है नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग है नाइट्रिफिकेशन। तो अब आती है कोशिका की मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है इसका अमोनिया में अपघटन कर दिया जाता है वो, और अमोनिया जो होती है नाइट्रिक कारक जीवाणुओं के सौजन्य से नाइट्रेट एवं नाइट्राइट को ऑक्सीडाइड हो जाती जो है वो, और इस ऑक्सीकरण को इसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। माने क्या मतलब कि नाइट्रोजन नाइट्रेट में और नाइट्राइट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इस क्रिया को इसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं वो। और इस क्रिया के अंतर्गत जो होती है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में उपापचयी क्रियाओं के निमित्त ऊर्जा का प्रबंध होता जो है वो, और यह जो होती है
यह रसायन संश्लेषित जीवाणुओं द्वारा 2 चरणों में संपन्न होती हैं वो। तो प्रथम चरण में क्या होता है कि ट्वाइस अमोनिया फर्स्ट स्टेप होता है, ट्वाइस अमोनिया प्लस थ्राइस ऑक्साइड, और ये बन जाता है ट्वाइस HNO2, ये हो जाता है ट्वाइस HNO2 और प्लस ट्वाइस H2O और प्लस एनर्जी, माने अमोनिया प्लस थ्राइस O2 ट्वाइस HNO2 प्लस ट्वाइस H2O और प्लस बन जाता है एनर्जी। ये तो फर्स्ट स्टेप होता है वो। और सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है, ट्वाइस HNO2 प्लस O2, इसमें होता है नाइट्रोबैक्टर हेल्प करते हैं जो है वो, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया हो तो हेल्प करते हैं जो है वो। और इससे बन जाता है ट्वाइस HNO3 और प्लस बन जाती है एनर्जी, बन जाती जो है वो एनर्जी, माने कि इसमें 2 स्टेप पूरा होता है। नाइट्रिफिकेशन नंबर 1 होता है ट्वाइस अमोनिया प्लस थ्राइस ऑक्सीजन ट्वाइस HNO2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस एनर्जी, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है ट्वाइस HNO2 प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोबैक्टर ट्वाइस HNO3 माने नाइट्रेट और प्लस बन जाता एनर्जी, बन जाता जो है वो। तो अब आती है कि ये जो क्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं जो है वो। अगली हेडिंग आती है अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन क्या होता है ये, तो मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो मृत कार्बनिक। तो हम बच्चों आज के इतना पर्याप्त, लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।